हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है टीकेडी एजुकेशन के इस परिवार में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से कुशल पूर्वक अपने घर पे पहुँच गए होंगे सभी लोग, और आपने आराम भी कर लिया होगा। और जैसे कि आपने और हमने मिलकर एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो परीक्षा 17 फरवरी और 18 फरवरी को दो दो पालियों में मिलाकर कराई थी, उस परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने ले लिया है और परीक्षा दोबारा से कराने का भी आदेश दे दिया है। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि आपने देख लिया होगा, ऑफिशियल नोटिस भी आ चुका है। माननीय जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उन्होंने भी बोल दिया है कि आपकी जो परीक्षा है वो दोबारा से कराई जाएगी। और उसके आगे मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अग्रिम 6 माह के भीतर आपकी जो भर्ती है वो पूर्ण करा ली जाएगी। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी विद्यार्थी को फिर से फीस जमा करने की या फॉर्म पर करने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। किसी ने अगर एग्ज़ाम छोड़ दिया है तो उसे फिर से क्या है कि परीक्षा देने का अवसर प्रदान किया जाएगा। तो ये तो थी बात यहाँ तक कि प्रदान किया जाएगा। और उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, आगे बात करते हैं। आपको पता होगा कि कुछ वायरल न्यूज़ कह सकते हैं या कुछ फेक न्यूज़ कह सकते हैं, जो कि हमारे सामने भी आई। तभी हमने सोचा कि क्यों ना जो हमारे सामने ऑडियंस है, जो हमारे विद्यार्थी हैं यूपी पुलिस के, तो उनको पता होना चाहिए कि क्या जो ये न्यूज़ है, जो फेक न्यूज़ है या रियल न्यूज़ है, उसके बारे में पता होना चाहिए और मेरा कर्तव्य है। मेरे प्यारे साथियों, आपने देखा होगा जब मैं इको गार्डन में, सबसे पहला कदम मेरा था। अगर इको गार्डन में 21 फरवरी को अगर पहली वीडियो थी, वो सबसे पहले मेरी वीडियो थी, आप देख लेना जाके। मात्र 3 विद्यार्थी आए थे और उन्हीं के साथ मैंने अपनी सबसे पहली वीडियो बनाई थी। और जब तक री एग्ज़ाम की डेट हमने ले ना ली, तब तक हमारी पूरी जो टीम, पूरा जो परिवार था टीकेडी एजुकेशन, उस परिवार के सारे टीचर कुछ यहाँ से मदद कर रहे थे और कुछ वहीं पे आपकी मदद कर रहे थे। कुछ फाइनेंशियल तरीके से कुछ टीकेडी एजुकेशन ने हेल्प की और कुछ आप लोगों ने मिलकर जो वहाँ छात्र धरना दे रहे थे उनकी हेल्प की। लेकिन कुछ लोगों के गलत कमेंट भी आए थे, मैं उनका रिप्लाई दे भी दिया है और कुछ का मैं नहीं दूंगा, क्योंकि वो पूरी तरीके से हमारे बारे में नहीं जानते थे। तो जिन लोगों ने हेल्प की उनका मैं फिर से एक बार दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। टीकेडी एजुकेशन के छोटे से परिवार की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई हमसे छोटी सी भी गलती हुई हो, किसी को कुछ गलत बोला हो या कुछ हुआ हो, तो उसके लिए मैं दिल से आप लोगों से, पूरे परिवार की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तीसरी चीज़ मेरे प्यारे साथियों, अब ये तो बात रही आपकी जो हमारी बीत गई, आपने सब कुछ कर लिया, सेलिब्रेशन कर लिया। अब मेरे प्यारे साथियों, जो हमारी डेट आई है ना आपके सामने निकल के, 9 जून निकल के आ रही है। 9 जून निकल के आ रही है मेरे प्यारे साथियों। जब ये 9 जून और ये जो निकल के आ रही है मेरे प्यारे साथियों, 2024 निकल के आ रही है। एक बात ध्यान से सुनिए, इस 9 जून से पहले बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार को संपूर्ण करने हैं। तो ये न्यूज़, पहली बात तो ये चीज़ क्लियर हो गई। और दूसरी, ये 9 जून जो है ना, ये वाली जो बात है, मैं एक बार अच्छे से आपको बताता हूँ। ये जो 9 जून वाली बात है ना मेरे प्यारे साथियों, ये गलत है। क्यों गलत है मैं बता देता हूँ। क्योंकि आपको पता है कि जब 50 लाख प्लस बच्चों ने जब परीक्षा अब दी थी, तो 2 दिन में और 4 पालियों में संपन्न कराई गई थी। तो एक दिन में इतनी बड़ी परीक्षा और एक दिन में 2 ही पाली बन सकती हैं, तो संपन्न कराना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाएगा। तो इसलिए 9 जून इसलिए गलत है क्योंकि कम से कम यहाँ पे 2 डेट दी होती, 18 9 या 10 जून होनी चाहिए, और 9 जून को मेरे प्यारे साथियों आई थिंक संडे पड़ रहा है। तो इसलिए एक चीज़ ध्यान रखना कि ये 9 जून वाली जो डेट है ये रियल नहीं है अभी। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी अभी क्या है मेरे प्यारे साथियों, जो हमारा ऑफिशियल नोटिस, वो अभी इस प्रकार का कोई भी नहीं आया है। केवल ऑफिशियल नोटिस जो आया है हमारे पास अभी तक, उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड की तरफ से एक किया है कि भर्ती को जो परीक्षा कराई गई थी वो भर्ती को निरस्त करने का है, ना कि अभी एग्जाम डोट को लेकर आया है। लेकिन हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जरूर कह दिया है कि 6 माह के भीतर आपकी जो परीक्षा है वो कंप्लीट करा ली जाएगी। तो एक चीज़ तो ये था कि ये सारी बातें कि 6 माह के भीतर कंप्लीट करा ली जाएगी। अब मेरी बातों को थोड़ा गौर से सुनना। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आप आ चुके हो और ये मेरी वीडियो यहाँ तक आपने देख ली है, तो मेरे प्यारे साथियों, जहाँ तक भी आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हो, देखो ठीक है, आप पढ़िए आराम से, दोबारा से कोर्स खरीदिए या नहीं खरीदिए, क्योंकि कन्फ्यूजन में जरूर होंगे। मैं ये मेरा
पर्सनली आप, मेरी सोच है, किसी ने मुझसे कहा नहीं है, मेरी पर्सनली सोच है कि आप जरूर से जरूर ऐसे भ्रमों में पड़ चुके होंगे आज कि किसका कोर्स खरीदें और किसका ना खरीदें। मैं यहाँ कोर्स बेचने नहीं आया हूँ, पहले तो क्लियर कर देता हूँ। तो किसका कोर्स खरीदें और किसका ना खरीदें, किसका अच्छा है किसका महंगा है, कौन ज़्यादा सेलिब्रिटी है कौन कम सेलिब्रिटी है, इन चीज़ों में पढ़ोगे तो पक्का पक्का आप भटक जाओगे। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं 2 मिनट और लूँगा, छोटी सी वीडियो रहने वाली है। मेरा मतलब है केवल इस वीडियो को बनाने का आप लोगों को अच्छी जानकारी देना, मोटिवेट करना, और आप लोग सही डायरेक्शन में जाएं और अपना सिलेक्शन लें, क्योंकि आप लोगों ने इतनी मेहनत की है तो आपको सिलेक्शन लेने के लिए थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, मात्र थोड़ी सी। आप, मुझे पता है आप लोगों के अच्छे नंबर हैं, अगर आपके जितने, मैं ये नहीं, अब नंबरों की चर्चा नहीं करूंगा इस वीडियो में, मुझे पता है आप लोगों के कितने भी अच्छे नंबर थे और कैसे भी कम नंबर, कितने भी अगर कम भी थे, तो दोनों के लिए ही मेरी ये वीडियो है। आपको केवल टारगेट करना है जो हमारे प्रीवियस ईयर की जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, देखो ये मेरा ही है, तो जो इस प्रकार के जो प्रीवियस ईयर, सॉरी मतलब जो अभी क्वेश्चन हुआ था हमारा, जो पेपर हुआ था अभी 17 और 18 फरवरी को, माफी चाहता हूँ, तो वो पेपर आपको चारों के चारों ले लेने हैं, और वैसे ही व्हाट्सएप पे और या हर जगह अवेलेबल है, और वैसे आप किसी से पड़ोसी से भी ले सकते हैं। तो उसमें आप ये देखना कि ज्यादातर बच्चे जो कटे थे मेरे प्यारे साथियों, कार्यवाही यानी कि रीजनिंग में कटे थे। देखो हिंदी आसान थी, मैथ 15-18 क्वेश्चन थे वो इजी थे, उसमें 1-2 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो मेरे विद्यार्थी नहीं कर पा रहे थे, बाकी आराम से कर ले जा रहे थे, बहुत आराम से इजी मैथ था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 से 3 क्वेश्चन जो कमजोर वर्ग के विद्यार्थी होते हैं वो छोड़ देते थे, लेकिन अच्छा विद्यार्थी 1 क्वेश्चन छोड़ के आ रहा था, बाकी सबको आराम से सॉल्व करके आ रहा था। ज्यादातर औसत यही रहा, क्योंकि मैंने ऑनलाइन डेटा नहीं चेक किया, मैंने ऑफलाइन विश्लेषण किया है, उसी के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। जो रीजनिंग के आ रहे थे एक शिफ्ट में मेरे प्यारे साथियों, 13 से 14 क्वेश्चन, 11-12 जो भी आ रहे थे, तो वो क्वेश्चन जो थे वो कार्यवाहियों के थे। तो आपको कार्यवाहियों के जो क्वेश्चन थे मेरे प्यारे साथियों, उन कार्यवाहियों को, क्वेश्चन को पहले ध्यान में रखना है आपको, उनको पहले टारगेट करना है। मैथ के जो 1-2 मैथ ज्यादा हार्ड नहीं आता, कभी भी ज्यादा गहराई में जाके किसी बड़े टीचर के पास का पेड कोर्स मत ले लेना, और बहुत ज्यादा टाइम खर्च हो जाएगा और भटक जाओगे। मैथ पढ़ने में मत रह जाना, पहली बात तो थोड़ा पढ़ना। एक चीज और ध्यान रखना, प्रैक्टिस सेट आज से ही लगाना स्टार्ट कर देना। आपके अच्छे नंबर आए थे, अगली बार भी अगर चाहते हो कि उत्तर प्रदेश सरकार गुस्से में आ गई है, पेपर चेंज करेगी, इसलिए प्रैक्टिस सेट लगाना जरूर स्टार्ट करना। प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, रीजनिंग का मैंने आपको बता दिया है कि रीजनिंग में आपको क्या है, कार्यवाहियों पे ध्यान देना है, बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो प्रैक्टिस सेट से आपको क्लियर हो जाएंगे, आपके क्लियर हो जाएंगे। बाकी रही बात मैथ की, मैथ के सिर्फ कॉन्सेप्चुअल सवाल देखने हैं और ज्यादा अंदर तक मैथ में नहीं जाना है। मैथ आसान लेवल तक का पूछा था, लेकिन फिर भी इस कोशिश करना जितनी आपकी तैयारी थी उससे थोड़ा और बेहतर कर लेना। लेकिन ऐसा मत करना कि आपकी हो तो आप कमजोर और जाके डायरेक्ट ऊपर लेवल पे चले जाओ, सीजीएल लेवल पे, तो ऐसी गलती मत करना। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप क्या हो जाओगे, उसमें डिस्टर्ब हो जाओगे अपने माध्यम से। तो 2 बातें तो मैंने मैथ और रीजनिंग की आपको बता दी। रही बात जीएस की, तो जीएस में आपने देखा कि जीएस में सबसे जो क्वेश्चन थे, एक तो करंट वाला था और एक था हमारा स्टैटिक जीके बोलते हैं। तो स्टैटिक जीके में मेरे प्यारे साथियों ये था कि इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन करंट अफेयर्स में क्या था कि आपको करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? करंट अफेयर्स आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो करंट अफेयर्स तो रेगुलरिटी है, वो अलग सब्जेक्ट हो गया, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता या आप कुछ नहीं कर सकते, कहाँ से कब क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको जीएस का वाला भी चीज बता दी कि जो क्वेश्चन आते हैं हल्के हल्के, वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, लूसेंट ले लीजिए, तो वहां से आप आराम से कवर कर लोगे जीएस का पोर्शन, पासिंग मार्क्स तो कर ही लोगे ना। तो वो चीज हो गई मेरी। और रही बात, तीसरी चीज थी हमारी मेरे प्यारे साथियों हिंदी की। तो हिंदी देखो, कोई उसका कोई तोड़ नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत बेहतरीन हिंदी आई थी, ना ज्यादा हार्ड आई थी और ना बिल्कुल हल्की थी, मीडियम थी एकदम, बहुत बेहतरीन, कहते हैं ना जैसे स्वादिष्ट, एकदम आराम से करने में मजा आ रहा था। 1-2 क्वेश्चन होते ही हैं जो कभी समझ में नहीं आते हैं या कुछ माइंड पे नहीं चढ़ पाते हैं एग्जाम हॉल में, तो उस तरह की कंडीशन सभी विद्यार्थियों के साथ बनती है। तो मेरा इस वीडियो का बनाने का पर्पज सिर्फ यही था मेरे प्यारे साथियों, कि आप लोग सचेत हो जाएं, किन किन बातों से सचेत हो जाएं कि गलती ना करें। गलती क्या करें कि आप लोग देखोगे इधर देखोगे, क्योंकि मुझे पता है आप लोग भ्रम में पड़े हुए हो, ठीक है। खुशी का माहौल बना हुआ उम्मीद करता हूँ, लेकिन खुशी के माहौल को, इसको क्या है, यहीं आप दफना दो। खुशी में अब नहीं रहना है, अब जुनून में आना है फिर से, क्योंकि तुम लोगों ने 4 दिन 3 दिन 2 दिन इको गार्डन में, 1 दिन जाने का 1 दिन आने का और 2 दिन वहां रुकने के इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। बाद में अगर आपको सिलेक्शन नहीं होता मेरे प्यारे छात्रियों, तो बात थोड़ी सी अच्छी नहीं लगेगी। बाद में वही लोग जो आज
खुशियाँ मना रहे हैं, तो वो कल जो आपकी मतलब आपकी खुशी में आज शामिल हो रहा है कि हाँ यार तुम अच्छा हुआ और ये एग्ज़ाम कराइए, लेकिन वो कल ही आपकी क्या है मजाक बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका हो जाएगा और आपका रह जाएगा, क्योंकि वो क्या था, घर पे तैयारी कर रहा था, वो आपको वहीं से मोबाइल में देख रहा था और वो टारगेट अपना बना रहा था। इसलिए आपको उससे आगे जाके रहना, इसलिए मैंने ये जो वीडियो बनाई है वो इसलिए बनाई है, आपको सचेत करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये बात, छोटी सी बात बहुत अच्छी लगी होगी। और जल्दी मैं आपको लेके आता हूँ मैथ का, स्टैटिक जीके का। हमारे जो टीचर्स हैं, अंकित सर और निखिल सर हैं, या विनीत सर हैं, राजीव सर हैं, और मैं खुद, तो हम हमारा पूरा परिवार आपके लिए जो पॉसिबल होगा, बेहतर, जो सही कंटेंट बेहतर होगा, कम समय में ज़्यादा अच्छी चीज़ें, जो ज़्यादा एग्जाम डायरेक्टली फंसी हैं, और खासकर पेपर को मद्दे नज़र रखते हुए ही हम क्लासेस आगे की लेके आएंगे मेरे प्यारे साथियों। तो उम्मीद करता हूँ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक बात का ध्यान रखेंगे, एग्जाम डेट अभी नहीं आई है, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश सरकार इलेक्शन भी आने हैं, और दूसरी चीज़ें अभी छानबीन करने में हमारी उत्तर प्रदेश सरकार व्यस्त है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है। पहले उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिन लोगों ने परीक्षा लीक की थी। अभी क्या है कि वो कंफर्म नहीं हो पाई है कि गलती हमसे हुई है तो कहाँ हुई है। तो उत्तर प्रदेश अपनी गलती को ढूंढने में व्यस्त है। अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, कोई एग्जाम डेट नहीं आई है, लेकिन इस बात का ध्यान रख लें कि 6 महीने के भीतर 101% परीक्षा करा ली जाएगी। और ऐसा भी उम्मीद करता हूँ मैं आपसे, इलेक्शन से पहले आपकी परीक्षा नोटिस आ जाएगा, और क्या परीक्षा हो भी सकती है। लेकिन इस वजह से ये ध्यान रखना कि फिर भी अपना टारगेट यही रखना कि हमारा परीक्षा इलेक्शन से पहले हो जाए, तो हमें उसी हिसाब से तैयारी लेके चलनी है। बाद में होगी, मैं पक्का कह रहा हूँ, लेकिन तैयारी पहले की ही लेके चलनी है, ताकि आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत ना पड़े और आप श्योर हो जाओ आपका सिलेक्शन 100%। दिल से दुआ करता हूँ आपका सिलेक्शन 100% होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना आपके क्या क्या डाउट्स हैं मेरे प्यारे साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।